हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद मिशनरी। तो बच्चों, आज क्लास 9th का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का जो नाम है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और ज्योमेट्री का बेसिक आप इसको बोल सकते हो। आगे जाके आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे 10th में, जैसे कि आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो उसका जो बेस है, बेसिक इसका यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोकेट करके आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ लोकेट कर रहा है हमारे एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हमारी मैथ्स की ब्रांच है। इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट क्यों बोला, कोऑर्डिनेट क्यों बोला हमने बच्चों? देखो यहाँ पे ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। जब मैंने दोनों लाइन आपस में ड्रॉ की और ये जिस पॉइंट पे आपस में कट रही हैं बच्चों, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर होती हैं। और इस पॉइंट ओ को जहाँ ये आपस में कट कर रही हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैं इधर को देखूं, इस लाइन को, इसको बोला गया है एक्स एक्सिस। क्या बोला गया बच्चों? इसको बोला गया है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे देखो एक्स, एक्स डैश। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं इसकी। हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम इसको बोल देते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोल देते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे को हमने टॉप टू बॉटम लाइन ड्रॉ की है, वाई वाई डैश। इसे हम बोल देते हैं वर्टिकल लाइन। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा, अब देखो यहाँ पे मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है पॉइंट ओ पे, और उसने जाना बिल्कुल सीधा रोड है आप आगे। वो चला यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और यहाँ पे आके रुक गया। अब हमने बताना है कि वो कितनी दूर गया है, कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन ओ। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और एक स्टेप की लेंथ अगर मान लो 2 मीटर हुई, एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो 3 स्टेप की लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस में कहां गया? ओरिजिन ओ से 3 स्टेप दूर गया है, 6 मीटर दूर गया है। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप उसने लिए, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, तीसरा। इस पॉइंट को बोला हमने, ये उसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसको बोला हमने एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोला हमने इसको? एक्स कोऑर्डिनेट। वो ठीक है, वो ओरिजिन एक्स एक्सिस पे ओरिजिन ओ से 3 यूनिट दूर है। 3 स्टेप का मतलब 3 यूनिट। तो ये उसकी लोकेशन होगी पॉइंट 3। समझो बात को? अच्छा, अगर उस तरह से मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यहां से ऊपर को भी जा सकता है, वो चलेगा यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, वो यहां जाके रुक गया। अब उसकी जो पोजीशन हमने मेजर करनी है, हमने बतानी है, वो ओरिजिन ओ से ही बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है, स्टार्ट किया उसने ओ से, तो वो 2 यूनिट दूर चला गया, 2 स्टेप। तो ये होगी उसकी पोजीशन। ये है वाई कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो लाइन देखो, ये है वाई कोऑर्डिनेट। 2 स्टेप दूर चलेगा, वो ये है। और यहां पे देखो 3 स्टेप चला गया था ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहां ऐसे मैं करूंगा, इतना दूर पहुंच गया मेरे पास वो यहां से, ओरिजिन ओ से 1 2 3। तो ये उसकी पोजीशन होगी है, ठीक है। तो ये पॉइंट 3 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो पॉइंट 2 जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑन वाई एक्सिस पे, वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको। जब वो मूव कर रहा था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यहां वो मूव कर रहा था सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, वो पीछे को भी मूव कर सकता है एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में ऊपर को मूव कर रहा था, सिर्फ ऊपर को मूव कर रहा था, वो नीचे को भी जा सकता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने जो लाइन ड्रॉ की प्लेन पेपर के ऊपर, तो उसने क्या किया? इस प्लेन पेपर को, मान लो ये ब्लैक बोर्ड आपके पास है, ये पूरा प्लेन पेपर था आपके पास। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रही है। इन 2 लाइंस ने इस पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 भाग कर दिए। कौन कौन से? यहां देखो,
ये है ओरिजिन O स्टार्टिंग पॉइंट, ये YOX, ये पहला पार्ट हुआ, इसको नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 4 इक्वल पार्ट कर दिए बच्चों, ये ध्यान रखना आपने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने उस पूरे प्लेन पेपर के 4 इक्वल पार्ट कर दिए, तो 1/4 हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, राइट। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे XOY डैश, ठीक है। दूसरा पार्ट यहां हम लेंगे YOX डैश, इसको नाम दिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा पार्ट देखो यहां पे X डैश OY डैश, इसको दिया हमने थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा देखो यहां पे XOY डैश, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 इक्वल पार्ट में इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और इस कार्टेशियन प्लेन ने क्या किया, हमारे पास पूरे उस क्या बोलते हैं प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? द नंबर लाइन विच इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, कौन सी नंबर लाइन है? एक है एक्स एक्सिस वाली, एक है वाई एक्सिस वाली। इन दोनों के ऊपर नंबर हमने मार्क कर रखे हैं। इन दोनों को जो हम ड्रॉ करते हैं तो इनको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और ये एक पूरे सिंगल प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपने याद रखना बच्चों, ध्यान देना आपने, यहां पे ऑन द एक्स एक्सिस ओ होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन बोला इसको हमने। यहां से जब हम जाएंगे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, यहां हमने लेने हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ लेंगे पॉजिटिव के नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। और इधर को पीछे को, ओ से पीछे को लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास, ये है राइट हैंड साइड। यहां को आएंगे माइनस के नंबर, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से वाई वाई डैश जो हमारे पास लाइन है, जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उसको वाई एक्सिस भी बोल देते हैं बच्चों। यहां पे ऑरिजिन ओ से ऊपर को, टॉप की तरफ जब जाएंगे, ऊपर को लेंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और यहां पे वाई एक्सिस पे ऑरिजिन ओ से नीचे को लेंगे माइनस के नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे एक्सिस में पीछे को माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4, यहां पे माइनस के नंबर आते हैं नीचे को, राइट। अब आप देखो ध्यान से, 4 क्वाड्रेंट जो है, अब अगर मैंने मान लो एक पर्सन जो है, अब वो पहले था ऑरिजिन ओ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे था वो, और कुछ टाइम के बाद वो बंदा यहां से घूमता फिरता यहां पहुंच गया। अब हम देखेंगे उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। पहले तो वो यहां पे था, मान लो 10 मिनट के बाद वो ओ से यहां पहुंच गया, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया बच्चों। अब ध्यान से सोचने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे ये पॉइंट ए यहां पे है ना, वो कुछ दूरी इसने तय की इधर को भी, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस भी हो गया, ठीक है ना ये। और देखो अगर वो देखें, ये जो पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस से ऊपर भी है थोड़ा, क्या ये पॉइंट यहां पे है? इसके ऊपर नहीं आ रहा ना, इस लाइन के ऊपर पॉइंट ए इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ दूरी तय की उसने आगे को ऑन द एक्स एक्सिस, और कुछ दूरी तय की उसने ऊपर को ऑन द वाई एक्सिस। तो ये जो उसकी दूरी तय की उसने, यहां से यहां वो गया, वो मूव किया, वो यानी कि उसने मोशन किया, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे वो मूव किया, उसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है बच्चों, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है।
इस तरह का जब वो मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बच्चों, तो साइंस में भी आप पढ़ोगे, उसे बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसे? टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशन है। कौन कौन से? कुछ दूरी तय कर रहा है वो ओ से एक्स की तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला डायमेंशन तो ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, और कुछ दूरी तय कर रहा है वो ऊपर को अलोंग वाई एक्सिस। तो हो गए दो डायमेंशन, इसलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा चलो ये भी हो गया। अब देखो, अब मुझे ये पता करना है कितनी दूरी तय की उसने अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो पॉइंट ए मेरे पास यहां पे है, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया आपके पास परपेंडिकुलर। पॉइंट ए से क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी मैं नीचे को। थोड़ा लाइन यहाँ ठीक नहीं बनी, मैं इसको फिर से बनाता हूं। तो ये पॉइंट ए जो मेरे पास है, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन परपेंडिकुलर। मैंने क्यों बोला बच्चों? क्योंकि ये लाइन यहां पे देखो, देखिए अगर हम ध्यान से 90 एंगल बना रही है ऐसे। देखो वैसे ही एक परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट ए से ड्रॉ करना है ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर ऐसे। ये लाइन भी यहां 90 एंगल बना रही है। अब देखो यहां पे ये है ओरिजिन ओ से ऊपर वाई एक्सिस की तरफ कितने स्टेप किया, वो कितने पॉइंट मूव किया उसने? 0 से 1 2। तो यानी कि ये जो लाइन देखो यहां पे मैंने ड्रॉ की, ये दूरी 2, ये कहां नापी बच्चों हमने? यहां देखो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। तब देखो यहां पे जब हम पॉइंट को लिखते हैं बच्चों, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू आएगी, बाद में हमेशा वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा तो y की वैल्यू कितनी आई? ऊपर को कितना दूरी तय की उसने अलोंग द y एक्सिस? 1 2 स्टेप। वो 2 यहां लिखा, देखो बाद में लिखना है उसको। y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखनी, ये रूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब इधर को कितनी दूरी तय की उसने अलोंग द x एक्सिस? यहां देखो 1 2 3 4। ठीक है ना, ये जो दूरी है यहां से यहां तक 4 तक, ये कहां नापी मैंने? ये यहां नापी मैंने, देखो इधर जो ड्रॉ किया था मैंने ऊपर। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। यानी कि इधर को अलोंग द x एक्सिस वो 4 यूनिट गया, और ऊपर को अलोंग द y एक्सिस वो 2 यूनिट गया। और तब लिखा हमने इसको पॉइंट ए की जो वैल्यू लिखी हमने कोऑर्डिनेट्स, वो है x, y। क्या है वो? x, y, और यह है 4, 2। इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपको मैंने बताया कि कैसे हमने पॉइंट को ड्रॉ करना है, यानी कि कैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है, वो चेंज कहां से मेजर करना है? हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ओ से, जिसको कि हम ओरिजिन बोलते हैं, यहां से उसको बच्चों मेजर करते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा अब देखो यहाँ पे बच्चों एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है और आपके काफी काम आएगी। यहां पे देखो पहले क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को हमने अगर लोकेट करना है तो हम लिखते हैं पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स वाई। हम एक्स और वाई की लिखते हैं वैल्यूज, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज लिखते हैं, राइट। जैसे यहां पे था पॉइंट ए 4, 2। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में हमेशा यहां पे देखो ओरिजिन ओ से, अगर हम देखें ओरिजिन ओ को, आगे को राइट साइड को एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, ऊपर को वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां आ रहा है बच्चों हमारे पास? वाई ओ एक्स। इधर को सारे एक्स पॉजिटिव, ऊपर को भी सारे वाई पॉजिटिव, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे हमेशा। तो आपने समझ आ रहा है कि जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, जैसे कि 4, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे देखिए पता लगे ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। अच्छा अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो यहां पे देखो लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू होती है माइनस में, और वाई वाई लाइन में नीचे को वैल्यूज होती है नेगेटिव में, -1, -2, -3, -4। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ऊपर को तो O से Y की तरफ पॉजिटिव है, इधर को O से X डैश, ये -1, -2 सारी वैल्यू X की माइनस में आएंगी। तो यानी कि यहां पे अगर कोई पॉइंट करता है, मान लो C, X, Y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो यहां को देखो उस X हमेशा नेगेटिव होगा, Y पॉजिटिव। क्यों? Y तो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को Y पॉजिटिव, इधर को X नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा बच्चों, उसमें X कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव में, Y पॉजिटिव होगा हमेशा।
अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों क्या होगा, ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, ओ से एक्स डैश नेगेटिव, ओ से वाई डैश नीचे को ये भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, मान लो डी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, उन दोनों की ही वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। तो मुझे पता लग जाएगा कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लायक आता है। ये मुझे याद रखना है, उनके साइन को देखिए पता लग जाएगा कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले में आ रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब देखो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो मेरे पास ई, एक्स कोमा वाई उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। अब देखो वो कैसे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां बन रहा है मेरे पास, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स, ये वाला पार्ट जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट सारा। और यहां पे देखो ओ से वाई डैश नीचे को वाई नेगेटिव है, तो यहां पे वाई नेगेटिव, ओ से एक्स आई को पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा बच्चों यहां पे। तो ये साइन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है। आ रही है बात समझ में? चलिए ये था इसका बेसिक चीजें, और ये चीज यहाँ बता रखी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जो मैंने आपको दिखा दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये था बेसिक हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब चलिए इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में, इसी कार्टेशियन प्लेन में, अब हम जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना सीखते हैं जो हमारी पहली एक्सरसाइज है। उससे पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो आपको क्या करना है, शो या मैं बोलूं ड्रॉ करने हैं आपने ये। अब देखो कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कि आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, जो कटती हैं राइट एंगल पे, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं, राइट। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, यहां से हमारे पास ये आया एक्स डैश, ये ओरिजिन ओ, ये आया एक्स, और ऊपर से नीचे को टॉप से बॉटम को वाई ओ वाई डैश, ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट मैंने लिया -5,6, मान लो मैंने इसको पॉइंट ए का नाम दिया, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये पॉइंट डी। -5,6, देखो बच्चों ध्यान से, पहली वैल्यू कौन सी होती है हमेशा, वो होती है एक्स। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के, पॉइंट ए पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स कॉमा वाई, पहली वैल्यू हमसे एक्स की होगी, ये नेगेटिव में और वाई की पॉजिटिव में है। अब ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा बच्चों, ठीक है, ये लाया करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, एक्स नेगेटिव, देखो उधर ये ओरिजिन ओ, ये एक्स डैश, और यहां पे देखो इधर को -1 -2 -3 -4 ये सारे माइनस की वैल्यू है। अब देखो -5 यानी कि ओरिजिन ओ से मैंने कहां जाना है, -5 की तरफ जाना है, सॉरी ओरिजिन ओ से स्टार्टिंग पॉइंट से ऑन द एक्स एक्सिस मैंने कहां जाना है, -5 की तरफ। तो यहां आया -1 -2 -3 -4 -5। अब इस -5 से मैंने कहां जाना है, सेकंड वाई की वैल्यू कौन सी है, 6। अब 6 तो पॉजिटिव है, अब देखो 6 कहां है हमारे पास, ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6, पहले मैंने 6 को लोकेट कर दिया, कहां लोकेट कर दिया उसको, ऑन दी वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा बच्चों तो कैसे मूव करेंगे हम, इस -5 से, यहां पे है -5, यहां से हम मूव करेंगे ऊपर को +6 की तरफ, और जो +6 था यहां पे, यहां से हम मूव करेंगे -5 की तरफ इधर को, और जहां पे दोनों लाइनें आपस में कट जाएंगी, ये पॉइंट आ गया ए, कोऑर्डिनेट है -5,6। सिंपल है। अब देखो 2,4 सेकंड पॉइंट मान लो ये पॉइंट भी है, इसको हमने ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो x का 2 है, तो x का 2 देखो यहाँ आ गया,
y का 4 है, y का 4 यहाँ है बच्चों मेरे पास, दिख रहा है आपको ये। अब x के 2 से जाऊंगा y के 4 की तरफ, ऊपर को जाऊंगा, y के 4 से जाऊंगा x के 2 की तरफ, अगेन जहां ये दो लाइन कट जाएंगी तो ये आ गया 2,4, दिस इज पॉइंट बी। आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में y o x दोनों पॉजिटिव वैल्यू। अब थर्ड देखो -4,3, -4,3 की अगर हम बात करें, यहां पे देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो उनके साइन से पता चल रहा है ये कहां लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां दोनों नेगेटिव होते हैं। अब देखो x का -3 कहां आएगा, 1 2 3, ये है x का -3, x का -3, x का हम लेंगे -4, ये है x, ये है y, तो ये है ओरिजिन O, स्टार्टिंग पॉइंट -1 -2 -3 -4, ये है -4 और y की वैल्यू -3, तो -1 -2, ये है -3। अब देखो यहां पे -4 से हम नीचे को मूव करेंगे -3 की तरफ, और -3 से हम मूव करेंगे इधर को -4 की तरफ, जहां ये दो लाइनें आपने कट रही हैं, ये पॉइंट C आ गया -4 -3। अब देखो 2, -2, अब देखो उसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब ये पॉइंट कहां लाया करेगा हमारे पास, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x का +2 तो 1 2, ये है 2, ठीक है, y का -2 तो y का -2 यहां पे है, तो और +2 से हम जाएंगे -2 की तरफ, -2 से हम जाएंगे +2 की तरफ, इधर को यहां ये कट रही हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2, -2, ये पॉइंट D आ गया। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और पोजीशन को लोकेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। चलिए आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज 3.1 ही करेंगे आज, बाकी का हम कल करेंगे। अब देखिए इसमें, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपका स्टडी टेबल है और तो यहाँ अच्छा डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए, और उसके ऊपर एक सुंदर सा टेबल लैंप रखा है, रात को जब स्टडी करने तो उसको यूज करते हैं ना पढ़ने के लिए। अब इसकी पोजीशन आपने समझानी है, आपको कोई फ्रेंड आया कि ये कहाँ रखा आपने, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कार्टेशियन प्लेन का। तो कैसे करेंगे, देखो उधर सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैंप कंसीडर द टेबल एज प्लेन। टेबल को हमने क्या मान लिया, कार्टेशियन प्लेन, जो टेबल हमारा नीचे वाला है ये है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस। हमने इसको सपोज किया ये कार्टेशियन प्लेन हमारे पास है, तो उसमें क्या आती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस आती हैं, और x एक्सिस y एक्सिस वहां पे कैसी लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर लाइन एज x एंड y, ठीक है। y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस को हम बोलते हैं वर्टिकल, और x को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। चलो ये तो ठीक है हमारे पास। अब हमने उसकी पोजीशन कैसे बताना है, देखो बच्चों, ओरिजिन हम कहाँ लेंगे, जहां दोनों लाइनें x और y एक्सिस हमारी कटती हैं। यहां पे देखो ये आया x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे ये कट रही है, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या हुआ हमारे पास, टेबल लैंप देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ दे रखी है टेबल के ऊपर, ये है 15 सेंटीमीटर। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी हमारे पास 15, कॉमा, और यहां y एक्सिस से ओरिजिन से यहां तक की दूरी क्या दे रखी है, 25, ये y की वैल्यू 25। तो यानी कि जो टेबल लैंप है वो कहां पे है, ये पॉइंट A है अगर, तो वो कहां आ रहा है बच्चों, उसकी जो पोजीशन कहां आ रही है, 15,25, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 25। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को हमने लोकेट किया, समझाया इसको अपने फ्रेंड को कि x एक्सिस से वो ऑन द x एक्सिस वो 15 सेंटीमीटर दूर है, ऑन द y एक्सिस वो कितना है, 25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ये मान लिया इसको हमने, राइट। तो इस तरह से हमने इसको बताया x, y इक्वल टू 15, 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसका, अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो जो मेन रोड हमारे पास हैं, ठीक है, वो आपस में कहां कट रहे हैं आपके पास, ये है देखो इधर, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में गया मेन रोड, और वेस्ट से गया ईस्ट डायरेक्शन में, ये कट रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट O। और पॉइंट O जिसको मैंने ओरिजिन बोला बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो पॉइंट O के अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
0,0। These two road are along, ये मैंने बता दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास वो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, all the other streets of city run parallel to these road and are 200 meter apart। बाकी जितनी भी गलियां हैं, जो रोड हैं, वो हमारे ऐसे को बनाया है, देखो along the north डायरेक्शन में, ये पहली गली, ये पहला रोड, ये दूसरी, ये तीसरी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है, एक तो दे रखा है 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, 5 स्ट्रीट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये बनाई है, ये 1 2 3 4 5 और ऐसे को भी बना रखी है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है हमारे पास वो, यूजिंग 1 सेंटीमीटर। अब तो ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे वहां पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जो हम देंगे ना यूनिट, ये 1 सेंटीमीटर बराबर है हमारे पास 200 मीटर के, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर है हमारे पास ये, क्योंकि ग्राफ में जब हम ड्रॉ करते हैं तो 200 मीटर अगर दूर हम लेंगे, डिस्टेंस लेंगे स्ट्रीट के, तो ग्राफ हम ड्रॉ नहीं करवाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, वो छोटा होता है बहुत। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स on running in north south direction and other in the east west, each cross street is referred to in the following manner। अभी क्या बोल रहा है कि भी अगर सेकंड स्ट्रीट है वो रनिंग, वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और 5वीं स्ट्रीट लेनी है हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। सेकंड स्ट्रीट लेनी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, 5वीं लेनी है ईस्ट वेस्ट की। वो कहाँ मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है, मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। सिंपल है, कैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो डायग्राम में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी स्ट्रीट लेनी हमने, 1 2, हम सेकंड स्ट्रीट की बात कर रहे हैं ये, और वेस्ट ईस्ट में कौन सी बोली है, 5th इन द वेस्ट ईस्ट। तो एक यहां देखो, 1 2 3 4 5, तो ये गई 5th। दोनों कहां कट रही हैं, इस पॉइंट पर आगे कट रही हैं बच्चों। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, अब दिख रहा है आपको, ऊपर वो कितने गया, वो 1 2 3 4 5 यूनिट, तो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5। और ऑन द x एक्सिस, इसको हमने क्या माना, x एक्सिस, ये होगी हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। ये है ओरिजिन O, स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास। तो इधर कौन सी आई, 1 2, सेकंड स्ट्रीट है हमारे पास ये, तो यहां से हम ऊपर गए 5 की तरफ, तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 2, सेकंड स्ट्रीट यहां से 2 आ गया, और यहां से 5वीं है तो यहां से 5 बन गया हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। तो ये पोजीशन आ गई 2,5, ठीक है। तो जो सेकंड स्ट्रीट और 5th स्ट्रीट जब आपस में मीट करेंगे तो इस पॉइंट पे आगे मीट करेंगे, यहाँ वो पर्सन मिलेंगे हमारे पास। इसको हमने इस तरह से लोकेट कर दिया कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। और यही चीज थी हमारे पास, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। अब 4,3, 4 जो क्रॉस स्ट्रीट लेंगे वो कौन सी लेंगे हमने, नॉर्थ साउथ, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है। और थर्ड स्ट्रीट कौन सी काउंट करनी है हमने, वो करनी है हमने ईस्ट वेस्ट से, जो कि वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो 4,3, 1 2 3 4, 4 से जाएंगे ऊपर को, और यहाँ पे हमारे पास 3, 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 4 से हम ऊपर गए, सॉरी यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, 4 से नहीं जाएंगे, यहाँ पे 3 से जाएंगे हम, 4,3, ओके। ये एक्स कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे ऐसा आएगा बच्चों, यहां लिखता हूं उसको मैं, x, y। मैं इसको लिख देता हूं साफ करके, x, y। तो ये 4 हो गया x और 3 हो गया हमारे पास y एक्सिस भी लेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो 4 से ऊपर गए, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, थर्ड से जाएंगे इधर को, फोर्थ की तरफ यहाँ को, तो ये पॉइंट है हमारे पास A, 4,3। अगला हमारे पास है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे x, y से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था रूल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट है, वो हम x पहला डिस्टेंस कहाँ पे लेते हैं, हमेशा ऑन द x एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले लिखी होती है, y की बाद में लिखी होती है। तो x देखो यहाँ पे 3 है और y यहाँ पे आपके पास 4 है। तो 1 2 3, थर्ड से जाएंगे हम, ऊपर 4 है, 1 2 3 4, तो 3 से ऊपर जाएंगे यहाँ से 4 की तरफ,
4 से जाएंगे यहाँ से 3 की तरफ, तो ये पॉइंट बी आ गया हमारे पास 3,4। तो इस तरह से बच्चों हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ये आ गया पॉइंट हमारे पास बी, ए और ये था, मान लो इसको हम दे देते हैं सी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।